नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 58 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो ये अभी विदेश में है, वर्तमान समय में आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कुंडली में क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। अब 58 वर्ष की आयु तो बीत गई, आगे लॉटरी खेलने की इनकी बड़ी इच्छा है, विदेश में ये लीगल होता है, तो ये अपने कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं आगे इनका समय कैसा है, कोई ऐसा बेहतर समय है कि नहीं जिसमें ये लॉटरी कर सकते हैं, और क्या अचानक धन प्राप्ति के योग बने हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी कुंडली के अध्ययन से हम हर एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, हर एक बात पर विचार करेंगे। तो कुंडली अध्ययन करने से पहले मैं कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इस कुंडली में क्या क्या चीज़ें हैं और किस लगन की कुंडली है वो देखेंगे। तो 9 लिखा हुआ है, धनु लगन की कुंडली है। अब इनकी इस कुंडली में ना कोई ग्रह अस्त का है, ना कोई ग्रह वक्री है। अब इस कुंडली के हिसाब से इनकी राशि तुला आ रही है, मंगल दोष निम्न स्तरीय। अब उस चीज़ का कोई अर्थ भी नहीं बनता है। अब हम प्लैनेट्स के बल पर विचार करेंगे। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक होते हैं योग कारक, दूसरे मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, आप अपने कुंडली के ग्रहों के अध्ययन करने से पहले उस ग्रहों के बल को देखिए जरूर, ताकि आप जान पाए, समझ पाए, देख पाए कि वो ग्रह आपके लिए कैसा फल दे रहा है। अब कुंडली में सूर्य 10 डिग्री पर बैठा है, ये 100% फल देगा। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह युवा अवस्था में होता है, और हम युवा अवस्था में ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। चंद्रमा 21 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। मंगल 19 डिग्री पर है, ये भी 100%। बुध 15 डिग्री पर है, ये भी 100%। गुरु 16 डिग्री पर है, ये भी 100%। शुक्र 13 डिग्री पर है, ये भी 100%। शनि 11 डिग्री पर है, ये भी 100%। राहु और केतु 10 डिग्री पर है, ये भी 100%। ये चमत्कार हो गया। बहुत बहुत कम ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें 9 के 9 ग्रह 100% फल देने के काबिल हों। लेकिन इसमें गड़बड़ी भी ये हो जाती है कि अगर आपके 9 के 9 ग्रह 100% फल देने के काबिल होते हैं तो ये एक दिक्कत वाली बात भी है। इसमें जो आपका दोस्त होगा, कुंडली में मैंने जैसे बताया कि एक दोस्त ग्रह होता है, एक दुश्मन ग्रह होता है। अगर दोस्त ग्रह भी 100% फल देने के काबिल है, दुश्मन ग्रह भी 100% फल देने के काबिल है, तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। अगर आपका दुश्मन भी उतना ही ताकतवर है जितना आपका दोस्त ताकतवर है, तो लड़ाइयाँ बहुत बहुत तगड़ी होती है, बहुत लंबी चलती है। ये कंसेप्ट की बात है, वो मैं आगे बताता हूँ कि कौन कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन मारक है। हालांकि सारे ही प्लैनेट 100% फल देने का काबिल है, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। अब इनकी धनु लगन की कुंडली, ऐसे व्यक्ति को मूलतः एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, पीठ दर्द की समस्या होती है, लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। ये आम समस्या है, ये आम समस्या है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें। अब हम ग्रहों पर विचार करेंगे। अब सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। सूर्य वृषभ राशि में है, 9वें घर का स्वामी होकर 6ठे घर में बैठा है। तो भाग्य स्थान का स्वामी होकर, बली होकर 6ठे घर में बैठना तो थोड़ा सा भाग्य को शुरुआती दौर में कमज़ोर कर देता है। ये स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल काफ़ी बना देता है। लेकिन सूर्य सरकारी क्षेत्र से धनलाभ, घर से दूर की उन्नति, और 6ठा घर विदेशी यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है, तो विदेश में सेटलमेंट को जरूर बताता है। भाग्य को लेकर एक ऐसी समस्या बना देता है। सूर्य तो प्रबल है, लेकिन क्या है ना, भाग्य का कभी साथ मिला कभी नहीं मिला, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ जाता है। ये वाली स्थिति को जरूर ये उत्पन्न कर देता है, पहला। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। चंद्रमा 7, चंद्रमा तुला राशि में है, 8वें घर का स्वामी 11वें में, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी, आयु के स्थान का स्वामी होके लाभ भाव में बैठना ही एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। मतलब जातक के पास चारों बगल से पैसे आते हैं और आयु दीर्घायु होती है, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। चंद्रमा का दृष्टि पंचम भाव पर मंगल पर पड़ रही है, तो धन वाला योग तो बन गया। चंद्र मंगल का दृष्टिगत संबंध हो जाए तो जातक पैसे बहुत कमाते हैं, धनाढ़ व्यक्ति बनते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चंद्रमा मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब मंगल पर विचार करेंगे। मंगल मेष राशि स्वराशि है, 5वें 12वें घर का स्वामी, 5वें में बहुत समझदार और बहुत तेज व्यक्ति है, जो कि 12वें घर का स्वामी भी है। 12वां घर खर्च की स्थिति को बताता है, तो खर्च के हाउस का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना, मतलब पैसे तो खर्च होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन पैसे आएंगे भी बहुत। और पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है पुत्र कारक स्थान, पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है पढ़ाई लिखाई, तो जातक का एजुकेशन लाइन में भी करियर हो सकता है। और जातक बहुत समझदार होते हैं, इनके पुत्र भी बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं लाइफ में।
अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध कहाँ है? बुध यही एक मेष राशि में बैठा है, समांतर राशि में, 7वें 10वें घर का स्वामी 5वें में, पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर, कैरियर के हाउस का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना, मतलब ये समझ लो कि आपकी जिंदगी बुद्धि वाली होगी। जातक बहुत तेज और समझदार होंगे, शादी के बाद भाग्योदय होगी, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए लक्ष्मी के समान होंगी, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। और दिमाग बहुत तेज होता है, मधुरभाषी होते हैं और अपने दिमाग के दम पर, अपने दिमाग की कैपेबिलिटी के दम पर जातक बहुत कुछ कर लेते हैं। अब बृहस्पति और विचार करेंगे। बृहस्पति चंद्रमा की दृष्टि से गजकेसरी योग का जन्माना जरूर हुआ है। गुरु मेष राशि में है, लग्नेश है, चतुर्थेश है और ये पंचम भाव में बैठा है। लग्नेश बहुत पावरफुल है, लग्न से हम रूप रंग सुंदरता, जातक की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है। चतुर्थेश से गाड़ी मकान वाहन का सुख वो तो मिलना ही है। आकस्मिक धन लाभ भी करा देता है। पंचम भाव में 3 ग्रह हैं और तीनों पावरफुल हैं, तो आपको लॉटरी लग सकती है, बड़ा धन प्राप्ति आपकी जिंदगी पर हो सकता है। तो बृहस्पति बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीम पावरफुल है गजकेसरी योग के साथ। यहाँ पर पंचम भाव और 11वें भाव में दो बराबर राजयोग बन गया। एक तो गजकेसरी योग बन गया, दूसरा चंद्रमंगल का राजयोग बन गया। अब क्या ही चाहिए, अब क्या ही चाहिए, जबरदस्त, कमाल। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र कहाँ बैठ गया इनका, ये देख लो आप। शुक्र बैठ गया सप्तम भाव में, राहु के साथ ग्रहण दोष बना दिया थोड़ा। छठे 11वें घर का स्वामी 7वें में है, तो 11वां भाव का स्वामी शुक्र है, तो लाभ बहुत कराता है, लाभ बहुत कराता है। और शुक्र ज़्यादा ताकतवर है, अगर हम डिग्री वाइज बात कर लें, राहु केतु से ज़्यादा ताकतवर शुक्र है। तो शुक्र के स्वामित्व की वजह से राहु भी उसी अनुसार फल देगा। विशेष दोष का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि राहु शुक्र के साथ, शुक्र और सूर्य इस दोनों के साथ खास दोष नहीं बना पाता है, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई जनरल व्यक्ति अगर आपकी कुंडली को देखेगा तो ये बता देगा 2 शादी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी 2 शादी नहीं हुई होगी। इसका कारण है कि शुक्र पावरफुल ज़्यादा है, राहु को अपने अनुसार ये फल देने पर मजबूर करेगा। राहु शैडो प्लेनेट है, तो ये बिल्कुल दोष का निर्माण नहीं किया। सूर्य का समय आएगा, खूब पैसा कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, लग्जरियस लाइफ रहेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब हम विचार करेंगे शनि पर। शनि 11वां, मतलब शनि कुंभ राशि और राशि अपने ही राशि में, दूसरे तीसरे घर का स्वामी, तीसरे घर में धन भाव का स्वामी होके, कर्म के हाउस का स्वामी होके, कर्म के हाउस में बैठना एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, एक बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। शनि आपको बहुत ताकतवर बना रहा है, शनि आपको बहुत बली बना रहा है, और इस प्रकार से आप बली हैं और काम करने के लिए इतने इच्छुक कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। आप जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो शनि बहुत ताकतवर अवस्था में है, बहुत पैसा देगा और अपने दम पर कमाओगे। मैंने वही कहा, राहु मिथुन राशि में है, शुक्र अपने स्वामित्व की तरह राहु को फल दे रहा है। और अगर इस केस में राहु गड़बड़ होता ना, तो 2 शादी करा देता, लाइफ में वैवाहिक जीवन को तबाह कर देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने पहले कहा कि शुक्र अपने बल से राहु को भी अपने अंदर कैप्चर कर रहा है। शुक्र योग कारक है, तो राहु भी अच्छा फल देगा। केतु लगन में कभी कभार डाइवर्ट होता है, डाइवर्शन थोड़ा रहा होगा आपका। लगन में केतु धनु राशि में स्थित है, थोड़ा डाइवर्शन को ये बताता है, लेकिन वैसे कोई खास दिक्कतें नहीं आती हैं। मेहनती ही ऐसे व्यक्ति होते हैं, पराक्रमी ही होते हैं। और राहु के द्वारा एक बहुत बड़ा दोष, जो लोग कह देते हैं कि राहु अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठा है तो ग्रहण दोष ही बनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि राहु कितना पावरफुल है और वो ग्रह कितना पावरफुल है। अगर वो ग्रह पावरफुल है और जैसे नरम ग्रह हुए शुक्र, और ये बैठ गए केंद्र में, ये केंद्र का स्थान हुआ 7वां, तो इसको एक्स्ट्रा बल मिल रहा है शुक्र को, चूंकि शुक्र योग कारक था आपके लिए और ये अच्छे घर में बैठ गया। और राहु क्या था ना, राहु शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, सुना होगा आपने। तो अब राहु के जो फल हैं वो इस शुक्र पर निर्भर कर जाएंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं दबा कुचला महसूस कर रहा है। आप चोर हैं और अगर आप थाने जाएंगे तो आप अपने आप को दबा कुचला और सहमा हुआ महसूस करेंगे। आपको जो वहाँ का थाना प्रभारी कहेगा आपको वही कार्य करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि आप उस घर में कमज़ोर हैं तो आपको सुनना पड़ेगा घर के मालिक का, और घर का मालिक कहीं ना कहीं शुक्र आपको बैलेंस्ड करने के लिए तैयार है। तो राहु के द्वारा जो दोष बनने चाहिए वो बिल्कुल नहीं बने, राहु के द्वारा जो दुष्परिणाम आने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हम समय पर विचार करते, समय से आप बेहतर समझ जाएंगे। आपका समय चला 97 तक शनि का, ठीक रहा। बुध भी 2014 तक ठीक रहा होगा। 14 के बाद थोड़े स्ट्रगल भी रहे होंगे 21 तक, और पैसे भी आए होंगे, क्योंकि केतु आपका चला, केतु लगन में बैठा था धनु राशि में, तो स्ट्रगल भी कराता है, धन भी देता है, खर्च भी उतना ही कराता है। लेकिन अब 2021 के छठे महीने के बाद आ रहा शुक्र, आ गया शुक्र, आ रहा है नहीं, आ गया शुक्र, तो ये आपका समय बेहतर है। आप इस समय में लॉटरी खेल सकते हैं। शुक्र में शुक्र चलेगा, आपको धनवान बनाएगा। 2024 तक की सेटलमेंट के पूरे चांसेस हैं। 24 से फिर 25 भी सूर्य भी अच्छा ही रहेगा, चंद्रमा भी बेहतर ही रहेगा।
हाँ, थोड़ा सा 25 से 27 के बीच में हल्का फुल्का गड़बड़ी रहेगा, लेकिन महादशा फेवरेबल है तो कोई खास गड़बड़ी भी नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 11वें घर में बैठा नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी। मंगल भी बढ़िया रहेगा, मतलब 2028 तक का समय बहुत जबरदस्त है, 28 के बाद भी 31 तक भी अच्छा ही रहेगा। मतलब समय शुक्र का ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया है। 2000 केतु 41 में केतु थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, और राहु थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको राहु क्या करेगा, मानसिक तनाव दे देगा, दिमाग में नाना प्रकार की चीज़ें चलने लगेंगी। इसके उपरांत तो ये कुछ खास करेगा नहीं। तो अगर हम उपाय की चर्चा कर ले आपके कुंडली के हिसाब से, तो अभी आपका समय बेहतर है, अभी आपका समय बेहतर है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जेम स्टोन का सजेशन मैं आपको दे देता हूँ आपके कुंडली के हिसाब से क्या आ रहे हैं। एक तो देखो, जुपिटर आपका कहाँ बैठा, आपका यहाँ बैठ गया, तो पंचम भाव का बृहस्पति है, पुखराज जो बहुत लाभकारी रहेगा, लग्नेश है बृहस्पति, तो एक पुखराज रत्न आपके लिए एक्सट्रीम लाभकारी रहेगा। एक मूंगा रत्न भी फायदेमंद रहेगा, पुखराज, मूंगा और मोती, ये तीन रत्न आप धारण कर लो, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, बहुत कमाल परिवर्तन आएगा। और 2024 तक लॉटरी वॉटरी करो, आपके बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको धन लाभ कराए, एक्सट्रीम धन लाभ कराने के योग बने हुए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पुखराज, मूंगा, मोती ये आपका उपाय है, और आपका आने वाला समय बेहतर है। 20 साल की शुक्र की महादशा है, 1-2 साल की नहीं, 20 साल की। 2041 तक कोई टच करने वाला नहीं होगा, बहुत पैसा कमा लोगे। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं या कुंडली दिखा के, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।